कोई नया घर बना रहे हैं या कोई नया प्लॉट खरीद रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखें। आपकी प्रकृति के अनुसार, प्लॉट की प्रकृति के अनुसार, व्यवसाय के अनुसार। अगर हम सारे बिंदुओं को कलेक्ट करते हैं और एक प्लॉट खरीदने का अगर मन बना लिया है और उस पर आगे चल के घर बनाते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जरा सोच के देखिए। ये टॉपिक भी मैं बहुत आसान बना देता हूं। मैं 4 पॉइंट्स का ही टोटल मिला के ध्यान रखता हूं। कोई अगर हमारे पास आता है ना कि नया घर बनाना है और उसके लिए सर आप प्लॉट सिलेक्ट करा दीजिए, तो प्रमुख 4 बिंदु क्या हो सकते हैं, आज उसी के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बहुत आसान है। सबसे पहली चीज होती है कि जब भी आप किसी प्लॉट का सिलेक्शन करने जाते हैं, या अपने लिए या किसी क्लाइंट के लिए भी, तो एक बार ना प्लॉट की नाड़ी जरूर चेक कीजिए। अब ये मैं थोड़ा सा नाड़ी वर्ड यूज कर लिया हूं तो आपको लगेगा यहां तो बहुत जैसे टेक्निकलिटीज का बहुत बड़ा काम होगा, कोई ऐसा माने कोई इंस्ट्रूमेंट लेके जाके उसको चेक करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान होता है। नाड़ी जैसे आपकी भी होती है, जैसे हम हाथ को पकड़ते हैं ना ऐसे 3 उंगल से, तो जो ये जो पल्सेशन है हर व्यक्ति की होती है, वैसे ही एक धरती माँ एक प्लॉट की भी होती है, एक साइट की भी होती है। धरती माँ है तो वो भी हमें कैसे रखती है, थोड़ा डांट के रखेगी, थोड़ा प्यार से रखेगी, या थोड़ा समझा के पढ़ा लिखा के रखेगी। तो 3 ही नाड़ियां हैं, 3 ही तरीके के लोग हैं, और ये धरती माँ हमारी केयर करती है। पर उसके कुछ कुछ हिस्से, जैसे शरीर के कुछ कुछ हिस्सों की अलग अलग वर्किंग होती है ना, वैसे ही धरती या माने किसी शहर के अलग अलग हिस्से अलग अलग कार्यों के लिए जैसे माने बहुत ज्यादा सफल हो जाते हैं। ये माँ ही है जो प्यार भी देती है, ये माँ ही है जो डांटती भी है, और ये माँ ही है जो पढ़ाती है लिखाती है बच्चे को। और ये धरती माँ, इसी के बारे में हमारा डिस्कशन चल रहा है। तो किसी भी प्लॉट पे जाके खड़े हो जाइए। अब वहां पर किस तरीके के इनसाइट्स आ रहे हैं वो बताता है कि इसकी नाड़ी कैसी है, इस प्लॉट की नाड़ी किस तरीके की है। जाते ही अगर मन में ख्याल आ जाए कि बस जल्दी से जल्दी काम स्टार्ट कराना है, नक्शा तय करा दीजिए, और बस अपन तो साइट, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है हमारे पास और अपन को तो अब साइट स्टार्ट ही करनी है, तो ये जो वाणी है क्लाइंट को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और खुद भी वहां जाके जब आप खड़े होगे ना तो आपको लगेगा अरे नक्शा तो जल्द से जल्द बनवाना है, इसे बस तैयार करके ना अपने पैसे लेने हैं। ये इस तरीके का जो थॉट प्रोसेस है ना, ये होता है रजोगुण की धरती पे। यहां खड़े होते ही माइंड जो है तीव्र गति से स्टार्ट हो जाता है कार्य करने। अब कौन सा प्लॉट अच्छा होगा, कौन सा प्लॉट नहीं अच्छा होगा, आगे हम उस पर चर्चा करेंगे। तो जब भी इस तरीके का अनुभव आए, और इसको मैं कैसे मैच करता हूं और बताता हूं। अब जैसे हमारे यहाँ किसी क्लाइंट ने कॉल किया, अब वो 15-20 दिन हो गए, पहले कॉल किया उसने। उसने कहा जी हमें प्लॉट या साइट का सिलेक्शन कराना है इनसे। तो हमारे यहाँ बात हुई, रेट बता दिया गया कि इतना विजिटिंग चार्जेस वगैरह होते हैं। एक समझिएगा बात को, एक छोटी सी स्टोरी के साथ कनेक्ट करता हूं ताकि जल्दी समझ आ जाए। तो फिर क्लाइंट का फोन ही नहीं आया, हफ्ता 15 दिन या 1 महीना आया ही नहीं, ऐसे मान लेते हैं मोटा हिसाब। फिर अचानक उसका मन कर गया प्लॉट बनाने का, या माने प्लॉट को लेने का या घर बनाने का। और फिर उसने कॉल करके पैसे जमा कराए, और वो कहने लग गया बार बार कि बस इनकी जल्दी विजिट करा दीजिए। ये जो जल्दी विजिट करा दीजिए और एक जो बहुत बड़ा समय उसने खराब किया, मैं उसको आपको थोड़ा सा रिलेट कराने की कोशिश कर रहा हूं। फिर हमारे यहाँ तो ऐसा है कि कभी भी कोई बात हुए और अगर पेमेंट्स आ जाती है तो सारा काम एकदम तीव्र गति से होता है, क्योंकि हमारे कहाँ पे ऑफिस होगा अभी इसी से रिलेट कर लीजिएगा। फिर जैसे ही पेमेंट्स आई, हमने बात करी, मेरी विजिट हुई, एक बात की बात, विजिट हुई तो माने वो साइट पे ही 5-7 मिनट 10 मिनट लेट पहुंचा है। अब हम पहुंच गए क्योंकि हमने तो कहा जी आपको आना है समय पे, और पहले ही लाइनअप कर दिया जाता है कि ये निकल चुके हैं, वहां से आप निकलिए और साइट पे पहुंचिए। अब वो या तो होटल से लेके साइट का रास्ता हो या मेरे ऑफिस से लेके साइट का रास्ता, अभी
शहर के भी काफी सारे काम आते हैं। तो कहीं से भी साइट का रास्ता हो, अगर समय दिया है तो मेरा रहता है कि मैं जल्द से जल्द पहुंच जाऊं। क्यों रहता है ये भी अभी समझाता हूं। अब क्लाइंट आ रहा है 5 7 10 मिनट लेट, वहां से पता चल जाता है कि क्लाइंट अभी किस एटमॉस्फेयर में है और अब किस एटमॉस्फेयर में आके खड़ा होगा। अब मैं गया, अब मेरे लिए तो बहुत अच्छा एक बफर टाइम मिल गया ना कि मैं साइट का अच्छे से इंस्पेक्शन कर सकता हूँ। मैं गया, मैं वहां जाके खड़े हूँ और मुझे समझ में आया कि ये किस तरीके की धरती है, या माने इसकी नाड़ी क्या कह रही है। तो मुझे तो थोड़ा थोड़ा आइडिया होने लग जाता है वहां पर। थोड़ा सा अभ्यास से आपको भी आ जाएगा। मैं सिम्टम मैच करा रहा हूं तो उससे और जल्दी आ जाएगा। अब क्लाइंट आ तो लेट रहा है, पर आते ही सर बस इसको ना बनाना है। सर बोले, भाई साहब बोले, जो उसकी वाणी वो बोले, इसको तो बस बनाना है, जल्द से जल्द इसकी ना ड्राइंग फाइनल करा दीजिए। बिल्डर वेट कर रहा है, या माने ये जो सेलर है वो कह रहा है कि उसके पास 2 4 और बायर्स खड़े, तो आप पसंद कराइए फटाफट फटाफट तो मैं आगे बढ़ूं। ये जो वाणी है रजोगुण की वाणी, कि साइट पे खड़े होते ही अब वो धरती उसको इंडिकेट कर रही है कि मुझे जल्द से जल्द तू किसी कार्य में लगा दे। समझना, तो समझ आ जाता है कि रजोगुण की धरती। अब इसी में एक और अनुभव आपको और शेयर करता हूं। अनुभव से बहुत जल्दी कनेक्ट होगा कि नाड़ी क्या होती। एक क्लाइंट का फोन आया कि सर हमें एक साइट सिलेक्शन कराना है। हमारी तरफ से कहा गया कि नक्शे सबमिट कीजिए। मतलब हम कहते हैं कि 4 साइट्स टोटल मिला के आप डालिए, उसमें से एक जो सबसे अच्छी साइट होगी आपके लिए वो हम सिलेक्ट करेंगे। तो क्लाइंट का कॉल आया और उन्होंने कहा जी हो गया। और फिर ऐसे लोग थोड़ा सा बार्गेन भी करते हैं, इनको पसंद भी वही लैंड आएगा जो मैं आगे आपको रिलेट करा रहा हूं, है आसान। फिर ऐसे लोग थोड़ा बार्गेन थोड़ा कम कर दीजिए, अच्छा क्या करेंगे बताइए, पूरा डिटेल में बताइए कि क्या क्या आप लोग करते हैं एक साइट सिलेक्शन। तो जिनको ये डिटेल पता करना है, ये वीडियो भी हम तुरंत तुरंत उनके साथ या माने शेयर करते चलेंगे। तो क्या करेंगे, पूरा एक इंफॉर्मेशन चाहिए, आपका स्कोप ऑफ वर्क क्या होगा। तो हमारी तरफ से जो कोटेशन बनता है उसमें स्कोप ऑफ वर्क लिखा हुआ रहता है कि 4 साइट्स में से आपके लिए जो परफेक्ट साइट होगी वो हम सिलेक्ट करा के देंगे। तो हो सकता है चारों में से चारों साइट ही आपके लिए परफेक्ट ना हो सकता है चारों में से 2 3 साइट भी परफेक्ट निकल जाए। तो जो परफेक्ट निकल जाएगी मेरी तरफ से मैं आपको बताऊंगा। अब ये जो हुआ बात, इस क्लाइंट ने अगर बुकिंग दी माने, और उसने कुछ धरतियों को सिलेक्ट कर रखा होगा, जब वहां जाके खड़े हो जाओ ना तो आपको बहुत सारे आइडियाज आते हैं। ये होती है सात्विक भूमि। कमरा यहां बना लेंगे, अरे आपने वास्तु का काम हमें दिया है, खुद ही वो क्लाइंट कह रहा है मेरे को ना कमरा इस दिशा में बनवा दीजिए, दरवाजा इस दिशा में निकाल दीजिए, सीढ़ियां इस दिशा में करा दीजिए। हो सकता है उसने वीडियोस देखे हो सकता है उसको अनुभव हो सकता है उसको ज्ञान हो, हम किसी बात को मना नहीं कर रहे, पर उस धरती पे खड़े होके उसको ज्यादा ही ज्ञान आ गया। तो ये सात्विक भूमि है। ये जो भूमि है ये बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छी है। पहली भूमि थी राजसिक जो एक्शन करने के लिए बहुत अच्छी है, दूसरी है सात्विक जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, या माने जो लोग सर्विस क्लास हैं, जो जॉब कर रहे हैं, या माने जिनका कंसल्टेशन फर्म है, उनके लिए तो ये भूमि बहुत अच्छी भूमि। और इस पे साइट के साइट में माने इस पे क्लाइंट के साइट पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि किस तरीके से कैसे 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 करोगे। तो समझ आ जाता है कि धरती सात्विक है, आइडियाओं से भरपूर है, और ये सेमी यूजेबल है, माने उसके ऑफिस के लिए भी यूजेबल है और साथ ही साथ उसके घर के लिए भी यूजेबल है। तो ये ड्वेल इसकी प्रॉपर्टी है और ये ड्वेल यूज में आ सकती है। कुछ ड्रॉबैक्स हैं वो आगे और बताता हूं। फिर एक भूमि आती है जिसपे क्लाइंट भी भयंकर समय लेता है, पैसा भी जमा करा देता है, फिर वो साइट सिलेक्शन पे जाने के लिए एक तो उसकी खुद की प्रकृति भी वो होगी और उसने ऐसे भूमियों का चयन भी कर रखा होगा। जैसे ही उस भूमि में आप पहुंचो तो वहां मुझे लगता है कि कई कंसल्टेंट्स को ना ये एक फीलिंग से आती होगी, अब और कितनी साइटें जानी, एक ये वाली फीलिंग आती है ऐसी साइट्स पे जाके। जो तीसरी भूमि की मैं बात कर रहा हूं कि अब कितना सारा काम बचा है, कब छुट्टी होगी, कब आराम करूंगा। ये जो भूमि है जो सबकॉन्शियस माइंड हकीकत में मना कर देता है कि यहां पर तो नहीं रहना है, ये है तमस की भूमि। और यहां क्लाइंट का भी वही रहता है, भैया जो इच्छा कर दीजिए, बस मैं आपके भरोसे इस प्लॉट को ले लूंगा अगर आप हां करेंगे। उसकी वाणी भी ऐसी स्लो आती है। दोनों चीजें हो सकती है, या तो उसका व्यवहार ही स्लो है तो उसने ये वाली धरती खुद चुनी है,
एक बात ये भी हो सकती है। या उसका व्यवहार फास्ट है, पर इस धरती पे खड़े होके वो एक भरोसे का बात कर रहा है। तो ये है तामसिक भूमि। यही आइडल लैंड होता है किसी भी घर परिवार को बसाने का। यही जुड़ाव हो सकता है। इसका एक ही ड्रॉबैक है कि यहां पर आपको थोड़ा सा कुछ करने का मन नहीं करता। थोड़ा सा या कहें बहुत कुछ करने का मन ही नहीं करता, बस शांति से अपने जीवन को जीने का मन करता है। कई लोग होते हैं ना कि भैया बहुत पैसे कमा लिए, अब बस आराम करेंगे। ये जो बहुत पैसे कमा लिए उस समय किसी घर में होंगे, अब आराम करेंगे तो किसी और घर में चले गए, जिसकी नाड़ी थोड़ी स्लो है। वो जो स्लो नाड़ी है उसको रिलेट करा रहा हूं तामसिकों के साथ। आप उनके हाथ से भी चेक कर सकते हो। आप यहां हाथ पे रखोगे ना, तो उनकी पल्सेशन की भी जो पल्सेस होती हैं वो भी आइडेंटिफाई हो जाता है कि उनकी क्या है, धरती की क्या है। धरती की आप टॉक से भी पता कर सकते हो। जब आप आंख बंद करके थोड़ी देर खड़े होते हो तो भी पता चल जाता है। ये थोड़ा जटिल हो गया तो नहीं? और आसान कर देता हूं, बहुत आसान है। पहले टॉपिक को ही आज इस वीडियो में क्लियर करते हैं, फिर 3 टॉपिक्स और है जिसे मैं एक प्लॉट खरीदने के लिए यूज करता हूं, फिर उसे क्लियर कर लूंगा। इसमें एक और बहुत अच्छी बात है, 3 प्रकार के अगर मैंने कहे लोग हैं। वैसे धरती 7 प्रकार की भी हो सकती है, 12 प्रकार की भी हो सकती है, जैसे पहाड़, नदी, है ना। और जहां रहा नहीं जा सकता, नाला या माने समुंदर, ऐसी धरतियां भी हो सकती है। धरती में ऐसे लोकेशंस भी हो सकते हैं, पर अपन एक नॉर्मल बात कर रहे हैं। तो 3 प्रकार की धरती रहने योग्य कही गई, या काम करने योग्य कही गई है, या किसी भी व्यवसाय को स्टार्ट करने योग्य कही गई है। वो मैं और आगे समझाता हूं। तो अगर आप उस जगह जाके खड़े होते हो, उसकी सॉइल टेस्ट रिपोर्ट से भी आपको पता चल जाएगा। एकदम आसान कर दे रहा हूं, पर इसमें थोड़ा खर्च लगता है। आपको 50 से 60 फुट या 100 फुट नीचे जाके जो उसका सॉइल होता है उसकी टेस्ट कराना पड़ता है। ये वही सिस्टम है जो पुराने जमाने के लोग नहीं कहते थे, या माने हम पुरानी बुक्स में पढ़ते थे, पानी डाल के रखिए, पानी अगर वहीं के वहीं उतने का उतना रह गया तो रहने योग्य भूमि है। पानी अगर नीचे चले गया तो माने रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते। और पानी एकदम सूख जा रहा है ना, पानी डालते ही दूसरे दिन पूरा पानी फ्लैट हो जा रहा है, पानी दिख ही नहीं रहा, तो इसका मतलब है कि रहने योग्य भूमि नहीं है। अब मैं इसी को रिलेट करा रहा हूं। जब आप 50-100 फुट नीचे जाके उसका सॉइल टेस्ट कराते हो तो उसमें पता चलता है उसके अंदर की जो वाटर की क्वालिटी क्या है, उसमें माने पानी कितना नमी है। जिस धरती पे नमी सबसे ज्यादा होगी उसका सॉइल होगा ब्लैक कलर का। वो जो ब्लैक सॉइल है ना, वही रहने योग्य सॉइल होता है। वही ऐसा सॉइल है जो आपको अपने अंदर समा लेता है। वो कहता है तू आराम कर। तो हम घर क्यों बनाते हैं? सबसे पहला प्रश्न आता है, हम आराम गाह बनाते हैं। एक्चुअल में वो घर वर्ड पहले आराम गाह मतलब आराम करने योग्य स्थान बनाया जाता था। तो जो वो आराम गाह है ना, फिर परिवार आ गया तो एक पूरा संसार बस गया उस जगह पे जाके। पर हम एक ऐसी जगह का चुनाव करते थे जहां हमारा शरीर रेस्ट कर पाए। अगर मैं बहुत पुराने तरीके से आज की भाषा को इंक्लूड करूं, मुझे लगता है कि ये जो थ्योरीज है, ये मुझे लगता है कि ये किसी किताब के अंदर तो आपको नहीं मिलेगी। प्रैक्टिकल थ्योरीज में जो मैंने आज आपको रिलेट कराया ना, शब्दों में सब कुछ रहस्य छुपे हैं, सुनना सीखो। तो जैसे ही आप देखते हो और या उसका सॉइल टेस्ट निकालते हो तो उसमें ना वाटर की क्वालिटी सबसे ज्यादा होती है, मतलब माने वाटर की क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है धरती के अंदर, और उसका सॉइल होता है काला। और उस पर जो सबसे ज्यादा, माने उसको और रिलेट कर सकते हो कि उसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है, या तो चावल उगता है उसमें या धान उगती है उसमें, क्योंकि ये दोनों क्रॉप्स जो हैं ये दोनों पानी मांगते हैं। तो इस पे पानी सबसे ज्यादा है। देखा जाए तो इसी धरती पे पानी भर के देखो तो दूसरे दिन भी आओगे तो वो वाटर लेवल वो ही दिखेगा, क्योंकि वैसे ही ऑलरेडी बहुत पानी है, तो ऊपर का पानी भी वो वैसे का वैसा रखता है। फिर एक होती है ब्राउन सॉइल। ब्राउन सॉइल में अगर हम आम भाषा की बात करें तो पानी की क्वांटिटी थोड़ी कम होती है, माने थोड़ा सा नमी उसमें कम होती है। ये सबसे अच्छी होती है वेजिटेबल्स के लिए। इस पे पानी खड़ा नहीं होता, इसलिए सब्जियां उगाई जाती है। नीचे जाके देखे ब्राउन सॉइल निकल जाएगा, और जाके देखे तो उसमें वाटर क्वालिटीज कम होगी या क्वांटिटीज कम होगी। तो ये सॉइल हो गई आपकी सात्विक सॉइल। पहली सॉइल हो गई तामसिक ब्लैक सॉइल, ब्राउन सॉइल हो गई सात्विक, जो एजुकेशन फील्ड के लिए सबसे बेस्ट सॉइल। फिर एक सॉइल होती है, वहीं नीचे जाके देखेंगे तो मुर्मी सॉइल, हमारे यहां छत्तीसगढ़ में मुरुम कहते हैं, रेड कलर का होता है, या आप आम भाषा में उसे रेड सॉइल से रिलेट कर सकते हो।
ये जो रेड सॉइल है ना, ये है रजोगुण वाली सॉइल। इस पे सबसे ज्यादा गरम मसाले उगते हैं। तो देखिए, 3 सॉइल, 3 अलग अलग क्रॉप्स, और यकीन माने एक राजसिक व्यक्ति मिर्ची ज्यादा खाता है, एक सात्विक व्यक्ति सब्जी का सेवन सबसे ज्यादा करता है, और एक तामसिक व्यक्ति चावल, इडली, धान जैसे रोटी ऐसे कहें वो सबसे ज्यादा खाता है। तो कितना सरल है। एक व्यक्ति के खाने पीने के अंदाज से, एक व्यक्ति के सोचने के तरीके से, एक व्यक्ति के लैंड के चुनाव से आप बता सकते हो कि वो कौन है सरल। मजा आया तो अच्छे से अच्छे कमेंट दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये मेरा सबसे पहला पॉइंट होता है कि मैं एक धरती को कैसे चेक करता हूं। फिर 3 पॉइंट जो बहुत ही आसान बना के आगे के वीडियोस में शेयर कर दूंगा। धन्यवाद।